आपका स्वागत है डॉक्टर सूर्यकांत जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल डॉक्टर डे पर आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नेशनल डे पर आप क्या लोगों के जागरूकता देना चाहते हैं सर? देखिए, नेशनल डे पे हम लोग जागरूकता एक चीज़ है कि अभी सबसे बड़ी बीमारी है कोरोना, और कोरोना को हम लोग को भगाना है, जड़ से भगाना है। तो हम लोगों को बोलेंगे कि इस पे हम लोग को सहयोग करें और जो भी गाइडलाइंस आपको मिलती है उसको फॉलो करें। नेशनल डे पर लोग जिस तरह से कोरोना वायरस काम किए, कोरोना के समय में आप लोग जितना लोगों के जागरूकता फैले, ये आने वाली समस्या से निपटने के लिए क्या आप लोगों का नेशनल डे पर क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, खास तैयारियां हैं कि लोगों जो कोरोना वॉरियर हैं, जो कोरोना में काम कर रहे थे, उन लोग को उत्साहित करने के लिए, उन्होंने एनर्जेटिक बनाने के लिए हम लोग बीच बीच में प्रोग्राम कर रहे हैं। आज उसी के शुभ अवसर पे हम लोग उन लोग को सम्मानित कर रहे हैं। सर, तो ये लोगों के, बिहार के जनता के लिए आने वाले तीसरी लहर है कोरोना के लिए, कितना आप लोग मैंने संभालने के लिए और कितने लोगों के जागरूकता के लिए ज़रूरी है कि हम तीसरे कोरोना वायरस को रोक सकते हैं? लोगों को देखिए, जागरूकता से ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है आज के डेट में। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन ले पाएंगे उतने हमारा भारत सुरक्षित होगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन ले लें और लोग उसमें स्वस्थ, क्योंकि इसमें जो रेशियो देखा गया है कि जितने वैक्सीनेशन का जो अगर मैंने वैक्सीनेशन लेने के बावजूद अगर होता है तो उसमें पैनिक ज़्यादा नहीं होता है। सबसे पहले ये रेशियो देखा जा रहा है। पैनिक तो होने के कारण है ना सर, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी, जिस तरह से लोगों की एक इतना बेहकाल रूप महसूस हुआ कोरोना के टाइम में कि एक दूसरे से लोग डर रहे थे, और ये पैनिक होने वाली चीज़ ही था कि मैंने लोगों के लिए कि आप लोग को जिस तरह से काम करना था, सिस्टम उस तरह से काम भी नहीं कर पाया। हाँ, सिस्टम तो नहीं काम कर रहा था, ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल रहे थे। मैंने स्वास्थ्य सुविधा को मैंने चरमराया हुआ था। इसमें सरकार भी को ध्यान देना चाहिए और उस पर जोर तोड़ से अभी देख रहे हैं कि कुछ काम करें। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो घर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए अभी न कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और न कहीं पे कुछ व्यवस्था दिख रही है तीसरी स्कोप के लेके। तो ये चीज़ है, खास करके हम बीएससी नर्सिंग वाले को देख रहे हैं कि वो उनकी कहीं अभी वैकेंसी हम देखे हैं, करीब 14,000 नर्सिंग की वैकेंसी हम देख रहे हैं। 14, उसमें सबसे टॉप लेवल में आता है बीएससी नर्सिंग, उनकी वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप संज्ञान लें और काम करें। यही आपके आईसीयू, वार्ड इंचार्ज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यही लोग काम करेंगे। तो आप इस पर खास करके फोकस करिए, तभी आपका बिहार बच पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। मंगल पांडे तो कहते हैं कि वेंटिलेटर चलाने वाले हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है, कोई स्टाफ ही नहीं है, ना कोई डॉक्टर है। वेंटिलेटर चलाने वाले सब घर में पड़े हुए हैं। अरे बीएससी नर्सिंग एक डॉक्टर का असिस्टेंट, वो भी 4 साल का कोर्स करने के बाद, 4 साल के कोर्स करने के बाद, हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत सारे बच्चे जो हैं इधर उधर ट्यूटर में काम कर रहे हैं, उनको लगाने की ज़रूरत है। हम बार बार आपके चैनल से पिछले बार भी आपको बताने की कोशिश, इस बार भी हम उनको आगाह करना चाह रहे हैं, खास करके क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में है और डिग्री मैंने बैचलर हैं। डॉक्टर भी एक बैचलर डिग्री है, तो बीएससी एक बैचलर डिग्री है। तो इनको आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। नेशनल डे के बोलते हुए दुख होता है मुझे सर कि बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, आज जो आँख का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, अब बिहार में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आँख का एक छोटा सा ऑपरेशन आँख का नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम नीतीश जी को इसमें हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि आपने पूरे वर्ल्ड का ऐसा बिहार था कि ये पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आते थे बिहार में। पूरे वर्ल्ड के लोग की बात, हम शिक्षा की, स्वास्थ्य का, यहाँ फर्स्ट सर्जन यहाँ के होंगे जो आयुर्वेदिक, वो फर्स्ट आई सर्जरी बिहार में हुआ था। इसलिए नीतीश जी को हम बताना चाहते हैं कि फर्स्ट सर्जन बिहार के हैं, ठीक है ना। और सर्जरी भी हुआ था, जो मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती है, बिहार में फर्स्ट सर्जन पैदा लिया। और क्या रीज़न है कि वो दिल्ली जाना पड़ रहा है उनको, लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है?
तो ये शर्म की बात है। बिहार की जनता के बीच में कैसा संदेश जाएगा सर कि जब बोलेगा कि एक फाइटर ट्रेन से अगर नीतीश सीएम देश के जाते हैं दिल्ली 1000 किलोमीटर, एक आम गरीब के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो फालतू में पैसा खर्चा करके दिल्ली ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता के इस पर क्या संदेश मिलेगा? देखिए बिहार की जनता का थोड़ा धैर्य टूटता है इस पे। हम लोग देखिए, एक तो हम लोग सोशल वर्क रूप में काम करते हैं ज़्यादातर, तो उसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आप भी खुद जानते हैं, आप जिस नालंदा से आते हैं, नालंदा विश्व भर में फेमस हुआ है, तो आप तो मैंने जाकर ठीक है सर्जरी करवाए, तो हमको तो लगता है कि वहाँ दो प्रक्रिया से गए, एक राजनीतिक और एक स्वास्थ्य के लेके दिल्ली गए थे, मुझे जो नज़रिया लगता है। हाँ कुछ भी हो सर, चलिए नेशनल डे पर हैप्पी डॉक्टर डे पर सर, आप डॉक्टरों लोग के कोरोना में किस तरह से जितना लॉस हुआ है विश्व भर में, डॉक्टर लोगों की जो क्षति पहुंचा, इसको भरपूर कैसे इसको मजबूती से फिर आगे के लिए तैयार आप लोग कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर्स ऐसे भी कमी है, और इस पैनिक बीमारी की वजह से कितने हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हम उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको मैं आत्मा के शांति के लिए आपके चैनल से हम दुआ भी करते हैं कि वो जहाँ भी रहें अपने शांत और उनका अच्छा से बने हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पैनिक बीमारी में जो जितने भी हुए हैं, अभी हमारे पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री उन डॉक्टर के परिवार के बारे में पूछा या नहीं पूछा, ये भी हमारे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है, कम से कम एक संदेश स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उनको जाना चाहिए था। ठीक है अभी कुछ प्रोग्राम नहीं करते, एक वर्चुअल भी नहीं कर सकते, एक आप संदेश मेल करके तो भेजना चाहिए था उन लोग को, तो उन लोग के उत्साहित होने का काम करता। हम इसीलिए आज मैं जो है एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर रोशन जी को थैंक्स बोलेंगे कि लोग ने सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। यही बात है सर कि बिहार की जनता के लिए जिस तरह से पैनिक की स्थितियों में आप लोग ने सहायता दी है, उसके लिए आप अस्पात हैं कि लोग आपके बातों को और अपने माध्यम से मेरे चैनल के द्वारा आप रख रहे हैं। सुबह मंगल पांडे इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं, लोग जो काम किए उसको सम्मानित किया जाए, जो कोरोना वायरस के जितना क्षति हो उसको भरपूर नहीं किया जा सकता है सर। जो लोग आपने क्षति सहा है ये तो है कि नहीं सहा, बाकी जिस तरह से अभी लोगों में पैनिक है, ब्लैक फंगस से लेकर जो कोरोना से रिकवरी हो गए हैं सर, ब्लैक फंगस से लेकर, ये पैनिक होने का चीज़ है कि इसमें कितना सहूलियत और कितना स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है? देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, और जो क्षति हुआ है उसकी भरपाई सरकार की बस की चीज़ है नहीं, और जनता भी जानती है कि मैंने इससे वो जो आदमी चले गए, जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं बीच में से चले गए, उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हम सरकार से हम क्या बोले, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही इस पे। हम तो देख रहे हैं कि अभी पैरामेडिकल्स का स्टाफ का भी वैकेंसी आया है, वैकेंसी फुलफिल करते करते को तीसरा लहर आ जाएगा, तो वो लोग को ट्रेंड क्या हो। हम तो ट्रेनिंग, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी वो लोग को आप ले लीजिए और उन लोग को ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए, ताकि जो पैनिक स्थिति जो बन जाती है हम उससे उस समय लड़ लेंगे। नर्सिंग स्टाफ के फीस जिस तरह से बिहार में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफों के सर बीएससी नर्सिंग करने के लिए 8 लाख रुपया एक, और जीएनएम करने के लिए 6.5 लाख रुपया लग रहा है। ये सिस्टम की कुछ तो गड़बड़ी है ना सर, कि अदर स्टेट में इतने कम में हो जाता है, बिहार में इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये हमारे सिस्टम कहाँ टूटियाँ हैं, अब क्यों ऐसा हो रहा है जो प्राइवेट सेक्टर को देकर आप इतना सारे फीस को बढ़ा लिए? गरीब आदमी कैसे पढ़ सकता है? सबसे हम बोलेंगे फीस कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोला जाए, और इजी वे में उन लोग को एक सहूलियत के माध्यम से उन लोग को लाइसेंस दे गवर्नमेंट, जो ये, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हब बनेंगे ये फीसें कम होगी, कंपटीशन होगा, तो हमारे लगता है कि ये करना चाहिए, और इस पे भी निगरानी देना चाहिए सरकार को। ये आप देख रहे थे कि पहले 4 लाख में लोन के विदाउट हो जाते थे, अब लोन आ जाने के बावजूद भी फिर से 4 लाख लोग को देना पड़ रहा है, 3 लाख देना पड़ रहा है। तो ये तो बात वहीं पर आ गई कि लोन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो घर से लग रहे हैं पैसे। डॉक्टर नेशनल डे पर बात करने के लिए आपको एपीजेड न्यूज़ तरफ से सर थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाइए नए वीडियो देखने के लिए। बंद कर दीजिए।